हेलो बच्चों। आज हम फिर से अंग्रेजी कक्षा 8 की अंग्रेजी एट ग्रेड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है बच्चों वाटर वाटर एवरीवेयर। इस चैप्टर में बच्चों एक हेडमास्टर है और बच्चों के साथ बाढ़ जो फ्लड होता है बाढ़ के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और बाढ़ की जानकारी देते हैं। तो चलो इसके क्वेश्चनों को फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। ये एक इडियम्स फ्रेज होती है बच्चों कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इससे कुत्ते और बिल्ली जैसा अर्थ ना निकालें। इसका अर्थ होता है एक्चुअल में जब बारिश बहुत तेजी से हो रही होती है तो उसे हम इडियम्स फ्रेज में इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैट्स एंड डॉग्स आर एंजॉयिंग नो। ये हो जाएगा इट्स इंसिडेंट्स हैवी रेनिंग। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है बच्चों आपदा। जो आपदाएं होती हैं जैसे कि बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया, इस तरह की जो आपदा होती है उसे डिजास्टर बोलते हैं हम इंग्लिश में। और इसने बोला है कि इनमें से जो दी गई है इनमें से कौन सी डिजास्टर नहीं है। तो देखिए, एन एक्सीडेंट, अ फ्लड, अ फायर। देखिए एक्सीडेंट कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट कोई दुर्घटना हो जाए, फ्लड मतलब बाढ़ होती है ये भी क्या है, डिजास्टर है, फायर आग लग जाए ये भी डिजास्टर है, फेयर फेयर मतलब होता है बच्चों मेला, मेला डिजास्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। क्या जो बाढ़ है वो केवल प्राकृतिक होती है, नेचुरल फोर्सेस से होती है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। नो, नो, द फ्लड आर नॉट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। देखिए बच्चों, बाढ़ आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ों को काट देते हैं तो स्लाइडिंग होती है, ब्लैक और प्रेशर की वजह से बैंक्स भी टूट जाते हैं नदियों के। तो कई कारण हो सकते हैं जिनमें हम भी हिस्सेदारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हु डिस्कस इज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद द स्टूडेंट। देखिए बच्चों, शुरुआत में मैंने बताया था कि बाढ़ के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, हेड मास्टर ऑफ द स्कूल कर रहे थे बच्चों के साथ। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय लाइट रेनफॉल और बाय हैवी रेनफॉल। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है कि जब बारिश बहुत तेज हो रही हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हैवी रेनफॉल। इट मीन्स द फ्लड आर कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल। जब बारिश बहुत तेज होती है तभी बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एनसर्किल द ऑड वर्ड एंड राइट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर। देखिए एनसर्किल मतलब आपको गोला करना है ऑड वर्ड, जो कि आपके सामने जो शब्द दिए उनमें से कोई एक शब्द अलग होगा, उस पर आपको क्या करना है, गोला। देखो बच्चों, ये क्या है, कोलेरा बीमारी का नाम है, मलेरिया ये भी बीमारी का नाम है, डायरिया ये भी बीमारी का नाम है, इलनेस, इलनेस मतलब होता है बच्चों बीमार होना। इलनेस क्या होता है, बीमार होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा। ये 3 बीमारियों के नाम है जबकि ये बीमार होना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हु ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स। मतलब ये कि बाढ़ आने में कौन जिम्मेदार होता है। तो बच्चों इसमें बाढ़ आने के लिए जिम्मेदार, देखिए, वी ऑल्सो प्ले रोल इन कॉजिंग फ्लड्स। बाढ़ आने में हम पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बच्चों प्रकृति से छेड़छाड़ करना इन कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहे हैं, जिसके कारण डिजास्टर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन चिल्ड्रन गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, इफ नो देम वाई। क्या बच्चे नदी के पास नदी के पानी का लेवल देखने जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। देखिए बच्चों, आप भी जानते हो कि अगर छोटे बच्चे नदी के किनारे जाएंगे नदी के पानी का लेवल देखने के लिए, तो बच्चों के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसलिए नो आंसर आएगा इसका। और नो, नेवर डू इट, ऐसा कभी नहीं करना है। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रेन, यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। होमोफोन्स मीन्स होता है बच्चों एक जैसी आवाज देने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनकी आवाज एक जैसी निकले, जैसे हियर
हियर के जैसी नियर, हियर और नियर दोनों की एक जैसी आवाज़ है। ऐसी वेदर, वेदर का वेदर, दोनों का मतलब अलग अलग है बच्चों, दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन साउंड दोनों की एक जैसी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउसेज आफ्टर द फ्लड। बाढ़ आने के बाद अपने घर को डिसइंफेक्ट कैसे करें, मतलब कीटाणुओं से मुक्त कैसे करें। तो बच्चों हमें क्या करना होता है, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक, मतलब ये कि कुछ कीटाणुनाशक दवाएं होती हैं उनका क्या करें, हम छिड़काव करें अपने घर के चारों ओर, जैसे कि डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसे, फिनोल एटसेट्रा अराउंड आवर हाउस। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड्स इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग, व्हाट शुड वी डू। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए कि जो वॉचमैन है वो बाढ़ की सिचुएशन को आपके लिए बताता है, तो आप क्या करेंगे। यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन। तो बच्चों हमें क्या करना है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट करने हैं, अपने सामान वगैरह जो भी मतलब एक आवश्यक चीज़ें हैं उनको रखना है। फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है, पैनिक मतलब घबराना नहीं है, इन एनी सर्कमस्टेंसेस किसी भी सिचुएशन में। एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स मम्मी पापा की मदद करें इसी सिचुएशन में। इफ़ योर हाउस इज इन डेंजर, यदि आपका घर खतरे में है तो मूव आउट इमीडिएटली टू सेफ डिस्टेंस, अपने घर से बाहर चले जाएं किसी सेफ डिस्टेंस पर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बीच में रह गया था, इसको हम लास्ट में ले लेते हैं। हाउ इज़ अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। एक डिजास्टर जो कि आपदा होती है वो लोगों के लिए किस तरीके से हानिकारक हो सकती है। तो बच्चों देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज, देखिए जब भी कोई डिजास्टर होती है तो उसके बाद अलग अलग प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ का सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। एंड प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। एपिडेमिक्स होता है बच्चों महामारी, एपिडेमिक्स होती है महामारी होती है। महामारी जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि बड़े स्तर पर लोगों को फैलती हो। कैन ऑल्सो अकर आफ्टर डिजास्टर के बाद ये महामारियां जनरली देखने को मिलती हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की सभी विषय की 8th ग्रेड को भरने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।